पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अलाइना है और मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन कार्डियोवैस्कुलर एंड पल्मोनरी फिजियोथेरेपी है। आज हम बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर, जिसे हम एडेसिव कैप्सुलाइटिस और आम ज़ुबान में कंधा जाम कहा जाता है। एडेसिव कैप्सुलाइटिस के अंदर हमारा ये जो शोल्डर जॉइंट है, 3 जॉइंट से मिलकर बना जाता है और इसको बहुत सारे जो मसल्स हैं वो कवर करते हैं और एक कैप्सूल बनाते हैं। काफ़ी सारी वजूहात की वजह से ये जो हमारा कैप्सुलर जो जॉइंट है ये इन्फ्लेम हो जाता है और थिक हो जाता है, जिसकी थिकनेस की वजह से जो पेशेंट है उसकी मूवमेंट में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ जाती है और उसको बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो जाती है और वो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ जैसे ड्रेस चेंज करना, हेयर कॉम करना नहीं कर सकता। फ्रोज़न शोल्डर में हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं: फ्रोज़न स्टेज, फ्रीजिंग और थॉइंग स्टेज। इसकी फर्स्ट स्टेज जो फ्रोज़न स्टेज है उसके अंदर पेशेंट की रिस्ट्रिक्शन जो मूवमेंट की होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, पेन भी बहुत ज़्यादा होती है और ये 6 से 12 मंथ्स तक रहती है। और जो सेकंड स्टेज आ जाती है उसके अंदर क्योंकि रिहैबिलिटेशन की वजह से रिस्ट्रिक्शन जो है वो कम हो जाती है और पेन भी कम हो जाती है, जबकि थोइंग स्टेज में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। पेशेंट अपना जो एक्टिवली लाइफस्टाइल जो है उसमें दोबारा वापस चला जाता है। 2 तरह की वजूहात की वजह से ये होती है, जिन्हें हम प्राइमरी कॉजेज़ और सेकेंडरी कॉजेज़ कहते हैं। प्राइमरी कॉजेज़ के अंदर इसकी सबसे जो कॉमन कॉज जो हमारे एडल्ट पेशेंट में मोस्ट कॉमनली होती है, आजकल तो यंग में भी होती है, जो कि है डायबिटीज़। डायबिटीज़ की वजह से जो है फ्रोज़न शोल्डर जो है वो 10 से 20% जो हमारे पेशेंट हैं उनमें होती है। उसके अलावा जो सेकेंडरी कॉजेज़ होती हैं एडेसिव कैप्सुलाइटिस की, वो आ जाती हैं, आपका लाइफस्टाइल आ जाता है, पोस्चर आ जाता है और पेशेंट फॉल हो जाता है और उसके अलावा सर्जरीज़ आ जाती हैं, ओपन हार्ट सर्जरी आ जाती है, एंजियोप्लास्टी आ जाती है, कैंसर की वजह से हो जाता है। और इसके अंदर जो डायबिटीज़ है उसके अंदर ऐसे होता है कि मोस्टली पेशेंट की एक जो है शोल्डर इन्वॉल्व होता है, फिर उसकी पेन नेक में जाती है और आहिस्ता आहिस्ता दूसरे शोल्डर में भी जाने शुरू हो जाती है। इसे हम रेडिएटिंग पेन भी कहते हैं। हम इसकी ट्रीटमेंट प्लान की तरफ जाते हैं। इसके अंदर हम क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट हैं, हम इसके नॉन मेडिकेशन ट्रीटमेंट देते हैं, जबकि ऑर्थोपेडिक इसमें कोर्टिकोस्टीरॉइड्स देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी देते हैं, एनसिड्स देते हैं। हम 2 तरह की ट्रीटमेंट्स देते हैं, जिसमें मैनुअल थेरेपी आती है और इलेक्ट्रोथेरेपी आती है। मैनुअल थेरेपी के अंदर हम स्ट्रेंथनिंग मसल की करते हैं, मसल को ग्लाइड्स देते हैं, मोबिलाइजेशन करते हैं, जो कि अच्छा एक फिजियोथेरेपिस्ट कर सकता है। और इससे हम क्या करते हैं कि पेशेंट का जो लॉग है उसको ओपन करते हैं और ताकि पेशेंट की जो रिस्ट्रिक्शन आ रही है वो ख़त्म हो जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा इसमें पेन होती है और उसकी पेन मैनेजमेंट के लिए हम इलेक्ट्रोथेरेपी करते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट मोडेलिटीज़ का यूज़ करते हैं, जैसे टेंस, अल्ट्रासाउंड, कोल्ड थेरेपी और हीट थेरेपी होती है। इसके साथ हम पेशेंट को होम प्लान भी गाइड करते हैं, जिसमें हम उनका पोस्चर इम्प्रूव करते हैं, उनको घर के लिए एक्सरसाइजेस बताते हैं, उनके लिए एक सेशंस रखते हैं कि आप इतने सेशंस के बाद हमारे पास विज़िट करके चेक करवा सकते हैं और मज़ीद हम उन्हें और फर्दर जो है एक्सरसाइजेस और जो होम मोडेलिटीज़ डिवाइसेस हैं जो वो घर पे भी यूज़ कर सकते हैं उनका बताते हैं। अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए या मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो प्लीज़ ओला डॉक से कांटेक्ट करें। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।